अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर। किस तरह हमारे पास विजन इम्पॉर्टेंट है, विजन के लिए हम आई यूज़ करते हैं। इसी तरह हमारे पास हियरिंग भी इम्पॉर्टेंट है, यानी सुनना, हियरिंग बोलते हैं, सुनने को बोलते हैं। और कौन से आर्गन के जरिए हम करते हैं? ईयर के जरिए कर लेते हैं। तो ईयर के दो मेन फंक्शन है, फंक्शन बहुत सारे छोटे मोटे, लेकिन जो टू इम्पॉर्टेंट फंक्शन है ईयर का हमारे पास जो फंक्शन है, पहला तो हम क्या कर लेते हैं, हियरिंग करते हैं, यानी ईयर से हम क्या करते हैं, सुनते हैं। सेकंड नंबर पे ये हमारे बॉडी के बैलेंस को, हमारे बॉडी के पास्चर को क्या करता है, मेंटेन करता है। इट आल्सो मेंटेन आवर बॉडी एंड बैलेंस, इट आल्सो maintain body balance, body balance। अब मैं आता हूँ ईयर की स्ट्रक्चर की तरफ। जो हमारा ईयर है, यानी ह्यूमन ईयर कंसिस्ट ऑफ थ्री मेन पार्ट्स या थ्री मेन लेयर्स। थ्री लेयर्स है या थ्री पार्ट्स है। फर्स्ट हमारे पास है एक्सटर्नल ईयर। क्या है? एक्सटर्नल ईयर है। सेकंड हमारे पास है मिडिल ईयर है, मिडिल ईयर। थर्ड हमारे पास है इनर ईयर। क्या है? इनर या इंटरनल ईयर। यहाँ पे मैं साथ साथ डायग्राम भी ड्रा करूंगा, तुम लोग को समझ आ जाएगा सही तरीके से। एक्सटर्नल ईयर, एक्सटर्नल ईयर में तीन चीजें होते हैं। एक होता है इसमें, यानी एक्सटर्नल ईयर इज अगेन कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स। फर्स्ट नंबर पे क्या होता है, पिना। सेकंड नंबर में इसमें मौजूद होता है आइडेटरी कनाल। क्या मौजूद होता है? आइडेटरी कनाल। और थर्ड नंबर पे इसमें मौजूद होता है ईयर ड्रम। यानी हमने ये कहा कि our ear is consist of three main parts: the external ear, the middle ear, and the internal ear. In external ear is again consist of three parts: the pinna, the auditory canal, and the eardrum. डायग्राम की तरफ देखो। हमारे पास ईयर है, देखिए यहाँ पे आइडेंटिटी कनाल होता है, इसको हम बोलते हैं। और आइडेंटिटी कनाल के एंड पे मौजूद होते हैं हमारे पास ईयर ड्रम। क्या मौजूद होता है? ईयर ड्रम मौजूद होता है। हमारे पास क्या है? ईयर मौजूद। यानी हमने ये कहा कि हमारे पास एक्सटर्नल ईयर, एक्सटर्नल ईयर जो हमें बाहर से नजर आता है, मेजॉरिटी क्वेश्चन बाहर से नजर आता है, तो इसमें से जो सबसे मतलब अगेन हमने कहा कि पिना है, आइडेटरी कनाल है और ईयर ड्रम है। तो सबसे आउटर पार्ट हमारे पास क्या है? पिना। पिना किस चीज से बना हुआ है? The pinna is made up of cartilage। ये किस चीज से बना हुआ है? कार्टिलेज से बना हुआ है। कार्टिलेज क्या है? कनेक्टिव टिश्यूज है। हमारे पास एक बोन्स होते हैं, नेक्स्ट हमारा सारा बोन्स कर रहे हैं। एक कार्टिलेज है। बोन हार्ड टिश्यूज होते हैं। जो कार्टिलेज है ये क्या होते हैं? बोन से सॉफ्ट होते हैं, यानी इसके अंदर बेंडिंग एबिलिटी होती है, काम को बेंड कर सकते हो। ये जो हमें बाहर नजर आ रहा है ये कार्टिलेज से बना हुआ है, और इसको हम क्या नाम देते हैं? पिना का नाम देते हैं। इसके ऊपर स्किन की लेयर होती है। The pinna is covered by a layer of skin। अगेन हमारे पास ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर तुम लोग को नजर आ रहा है, इसको हम बोलते हैं आइडेटरी कनाल। कनाल बोलते हैं, ट्यूब को बोलते हैं, तो हम इसको क्या नाम देते हैं? आइडेटरी कनाल। आइडेंटिटी कैनाल के साथ साथ
यानी आइडेंटिटी कनाल। आइडेंटिटी ये जो हमारे पास ट्यूब लाइक है इसमें मौजूद होते हैं, यहाँ पे ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होते हैं? ग्लैंड्स। ग्लैंड किस चीज को बोलते हैं? सेल या ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि क्या करे, कोई केमिकल सिक्रीट करे। और इस ग्लैंड को यानी द आइडेंटिटी कनाल कंसिस्ट ऑफ ग्लैंड्स व्हिच इज कॉल्ड एज वैक्स ग्लैंड। क्या नाम देते हैं? वैक्स ग्लैंड देते हैं। वैक्स सा पैदा करता है, मोम सा पैदा करता है। और इसका फंक्शन क्या होता है कि अगर बाहर से यानी बाहर से अगर कोई डस्ट पार्टिकल, कोई इंसेक्ट्स या कोई जर्म्स वगैरह आते हैं तो वैक्स में क्या हो जाते हैं, वो इनको ट्रैप कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, आगे जाने नहीं देते। इसके साथ साथ जो वैक्स ग्लैंड है वो ईयर जो हमारा आइडेंटिटी कनाल है इसके टेम्परेचर को भी क्या कर लेता है, मेंटेन कर लेता है। थर्ड हमारे पास जो पार्ट है एक्सटर्नल ईयर का, इसको हम कहते हैं ईयर ड्रम। क्या नाम देते हैं? ईयर ड्रम कहते हैं। ये पर्दा सा होता है, मेम्ब्रेन सा होता है। यानी हम क्या कहते हैं कि हमारे पास ईयर ड्रम इज द लास्ट पोर्शन और लास्ट पार्ट ऑफ एक्सटर्नल ईयर, या इट सेपरेट द, क्योंकि इसके बाद हमारे पास कौन सा पार्ट स्टार्ट होगा? इसके बाद हमारे पास स्टार्ट होगा मिडिल ईयर। तो हम कहते हैं कि ईयर ड्रम, इसको हम आल्सो ईयर ड्रम व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज टेम्पेनम, इसको हम दूसरा नाम क्या देते हैं? इसको हम टेम्पेनम का नाम भी देते हैं। क्या नाम देते हैं? टेम्पेनम। टेम्पेनम या इसको हम कहते हैं ईयर ड्रम। ईयर ड्रम। तो यहाँ पे हमारा जो एक्सटर्नल ईयर है वो खत्म हो गया। एक्सटर्नल ईयर कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, द पिना, द आइडेंटिटी कनाल एंड द ईयर ड्रम। अब हम आते हैं मिडिल ईयर की तरफ आते हैं कि मिडिल ईयर में कौन कौन से पार्ट्स मौजूद हैं? मिडिल ईयर, मिडिल ईयर में छोटे छोटे बोन्स मौजूद होते हैं जिसको हम नाम देते हैं मिडिल ईयर बोन्स, या इसको हम बोलते हैं मिडिल ईयर ऑसिकल्स। द मिडिल ईयर कंसिस्ट ऑफ 3 स्मॉल बोन्स, 3 छोटे छोटे बोन्स होते हैं जिसको हम नाम देते हैं मिडिल ईयर ऑसिकल्स। मिडिल ईयर ऑसिकल्स। क्या नाम देते हैं? मिडिल ईयर ऑसिकल या मिडिल ईयर बोन्स। इनके नाम क्या क्या है? एक को हम नाम देते हैं मेलियस बोलते हैं, एक को हम इनकस का नाम देते हैं, और एक को हम नाम देते हैं स्टेप्स का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? स्टेप्स का नाम देते हैं। डायग्राम की तरफ आ जाए, यहाँ से क्लियर हो जाएगा वही आप लोगों को। यहाँ पे हमारा क्या खत्म हो गया? हमारा एक्सटर्नल जो ईयर था वो खत्म हो गया। इसके बाद स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे मिडिल ईयर। क्या स्टार्ट हो गया? मिडिल ईयर स्टार्ट हो गया। और इसमें 3 बोन्स है, एक को हम नाम देते हैं मेलियस, दूसरे को हम नाम देते हैं इनकस, एंड थर्ड वाले को हम नाम देते हैं स्टेप्स। डायग्राम के साथ मतलब पहले डायग्राम को देखें, उसके बाद बुक से एक दफा रीड करें और काफी कुछ समझने के लिए क्या होगी? आसानी होगी। यहाँ पे थर्ड ईयर जिसको हम बोलते हैं स्टेप्स बोलते हैं। तो हमारे पास क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट बोन है। क्या है? स्मॉलेस्ट बोन। हमारे पास कौन कौन से हो गए? इसको हम नाम देते हैं नंबर फर्स्ट को, इनको हम कहते हैं यानी ये वाला बोन, ये भी बोन से हमने कहा 3 मिडिल ईयर बोन्स या 3 मिडिल ईयर ऑसिकल्स। बोन नंबर 1, बोन नंबर 2 एंड बोन नंबर 3। ओके। अब पहला हमारे पास क्या है? मेलियस। मेलियस में सेकंड हमारे पास क्या है? ये वाला बोन, इसको हम नाम देते हैं इनकस का नाम देते हैं, और ये इसको हम नाम देते हैं स्टेप्स का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? स्टेप्स। और ये भी आ सकता है कि हमारे जिस्म में सबसे छोटी बोन, सबसे छोटी हड्डी क्या है? स्टेप्स। स्टेप्स इज द स्मॉलेस्ट बोन
इन आवर बॉडी। तो ये भी एमसीक्यूज के पार्ट आपको से भी तुम लोगों को याद होना चाहिए। साथ साथ में जब ये अगर हम ईयर की वो बनाए, हम इनको मतलब स्किन में बंद करें, या मतलब ये क्या है स्किन में हमने क्या किया, इसको हमने स्किन इसको बंद करी हुई, ठीक है। इस साइड पर भी जाइए समझने में और क्या समझ होगी कि यहाँ पे हमारा स्किन यहाँ पे एक ट्यूब सा होता है, इनर ईयर से बाहर की तरफ जाता है, इसको हम नाम देते हैं यूस्टेशियन ट्यूब। क्या नाम देते हैं? यूस्टेशियन ट्यूब का नाम देते हैं। हमने क्या कहा कि द मिडिल लेयर कंसिस्ट ऑफ 3 बोन्स, मेलियस, इंगस एंड स्टेप्स। यहाँ पे एक ट्यूब सा जाता है जिसको हम नाम देते हैं यूस्टेशियन ट्यूब। क्या नाम देते हैं? यूस्टेशियन ट्यूब का नाम देते हैं, जो कि क्या कर लेता है, द यूस्टेशियन ट्यूब कनेक्ट द मिडिल ईयर विद द नेजल कैविटी। यानी ये एक ट्यूब सा होता है जो कि हमारे मिडिल ईयर को कनेक्ट करता है नेजल कैविटी, जो नोज वाली कैविटी है उसके साथ कनेक्ट कर लेता है। यूस्टेशियन ट्यूब का फंक्शन क्या है, यानी ये हमारे मिडिल ईयर को नेजल कैविटी से क्यों कनेक्ट कर लेता है, क्योंकि क्या आते हैं इस साइड पे भी हवा आ रही है, ईयर आ रहे हैं, और इस साइड पे, लिहाजा ये ईयर ड्रम के दोनों साइड पे ईयर बैलेंसिंग का काम करता है। ये अगर हमारे पास ईयर ड्रम है तो इस साइड पर भी ईयर है, इस साइड पे, तो यहाँ पे ईयर के बैलेंसिंग का काम कर लेता है। यहाँ तक समझ आ गया सबको? इसके बाद हमारे पास स्टार्ट हो रहा है एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर, एक्सटर्नल ईयर में हम अगेन हमारे पास एक्सटर्नली हमारे पास है इंटरनल ईयर। इंटरनल ईयर जो सबसे अंदरूनी है, इसको हम नाम देते हैं इनर ईयर भी बोलते हैं। इनमें अगेन 3 पार्ट्स हैं। एक को हम नाम देते हैं वेस्टिब्यूल, एक को हम नाम देते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल्स, सेमी सर्कुलर कैनाल्स, और एक को हम नाम देते हैं ओकेला, ओकेला। और यहाँ पे मैं ये भी बना देता हूँ तो आप लोग को मजीद क्लियर हो जाएगा। यानी यहाँ पे देखिए ये इनर ईयर को यहाँ पे मैं सिंपल पहले बना देता हूँ, फिर यहाँ से ऊपर के मैं वहाँ पे क्या कर देता हूँ, वहाँ पे मैं टच कर देता हूँ इन सबका। तो हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास 3 डक्ट्स होते हैं, वो 3 डक्ट्स एक दूसरे के यूं ओवरलैप हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ओवरलैप, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होना, बैंड होना, बैंड हो जाते हैं यूं। यहाँ पे ये एक एक्सपेंड सा पोर्शन बना देते हैं और इसके बाद यूं 3 कनाल बना देते हैं। क्या बना देते हैं? यूं 3 कनाल बना देते हैं। यानी क्या था, हमारे पास डक्ट्स थे, वो डक्ट्स क्या हो गए? बैंड हो गए। ये एक्सपैंड पोर्शन है, साथ में ये क्या हो गए, हमारे पास 3 कनाल बनाए। ये कनाल नंबर 1 है, ये ऊपर ये वाला उठा हुआ है, ये कनाल नंबर 2 है, ये वाला हमारे पास क्या है, कनाल नंबर 3 है। इसको हम क्या कहते हैं कि जो हमारे पास कॉइल पोर्शन है इसको हम कहते हैं ओकेला। क्या नाम देते हैं? ओकेला का नाम देते हैं। ये जो 3 कनाल्स लाए हैं इसको हम नाम देते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल्स, सेमी सर्कुलर कैनाल्स। ये वाला जो एक्सपैंड पोर्शन है इसको हम नाम देते हैं वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल। So the internal ear consists of 3 parts: the vestibule, the semicircular canal, and the ocula. अब यहाँ पे देखें, ये जो हमारे पास स्टेप्स है, स्टेप्स के साथ अटैच हो जाता है, यानी ये हमारे पास इस तरह बनते हैं। एक कैनाल बन गया, दूसरा कैनाल बन गया, तीसरा कैनाल बन गया। थोड़ा सा लेके जाए, ठीक है। अब इनको यहाँ पे मैं दोबारा से समझ देता हूँ कि ये हमारे पास क्या हो गए, सेमी सर्कुलर कैनाल्स, सेमी सर्कुलर कैनाल्स। ये क्या हमारे पास हो गया, इसको हम नाम देते हैं ओकेला, ओकेला।
इसको हम क्या नाम देते हैं? वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल। हम क्या कहते हैं कि हमारे पास जो मिडिल ईयर है ये अटैच है, मिडिल ईयर का स्टेप्स अटैच है। यहाँ पे जिस मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है इसको हम नाम देते हैं, यहाँ पे मेम्ब्रेन सा होता है, इसको हम नाम देते हैं ओवल विंडो। क्या नाम देते हैं? ओवल विंडो। इसके साथ साथ यहाँ से हमारे पास नर्व्स जाते हैं, एक कोकेला से भी नर्व्स जाते हैं, ब्रेन की तरफ जाते हैं, जिसको हम कहते हैं कोकेला नर्व्स। कोकेला नर्व्स बोलते हैं, ब्रेन के साथ कनेक्ट होते हैं। तो हमारे पास वेस्टिब्यूल से इसलिए वेस्टिब्यूल नर्व्स जो कि क्या कर लेते हैं? ब्रेन को कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमने क्या किया? ब्रेन के 3 पार्ट्स थे और ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, द एक्सटर्नल ईयर, द मिडल ईयर एंड द इनर ईयर। द एक्सटर्नल ईयर कंसिस्ट ऑफ 3 parts, the pinna, the auditory canal and the eardrum. The middle ear is again consist of 3 small bones also called as middle ear ossicles, the incus, the malleus, the stapes and the stapes. And the middle ear is also connected to a tube which is called as visualization tube. The inner ear is again consist of 3 parts, the vestibule, the semicircular canal and the cochlea. तो that's all about the structure of the ear. नेक्स्ट लेक्चर में यानी नेक्स्ट ट्यूटोरियल वीडियो में हम इसके फंक्शन की तरफ जाएंगे कि मतलब अगर ये साउंड वेव आते हैं तो किस तरह क्या मूवमेंट होती है, किस तरह फंक्शन परफॉर्म करके हमें आवाज़ सुनाई देता है। तो तुम लोग को यहाँ तक समझ आ गया होगा।